बुद्धि को वेश्याबाई भी कहा गया है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इसका मतलब क्या है? विनाशकाले विपरीत बुद्धि ये तभी होती है जब बुद्धि पे मन मन का आक्रमण हो जाता है। बदनाम तो बुद्धि को किया जा रहा है, लेकिन मन का इतना विस्तार हो जाता है कि बुद्धि जो बिल्कुल एक किनारे पे है, उसको पीछे हटना पड़ता है। तो मन की वजह से ही विनाश काल होता है। तो मन को दोष ना देकर के आपने बुद्धि को दोष दे दिया। आपकी जो ये अवस्था आई, आई तो मन की वजह से ना। मन ही तो माया है। बुद्धि में विकार नहीं आ सकता, ये मन में ही विकार आता है और मन हर पल बदलता रहता है, वो माया है। माया कोई भी रूप ले सकती है। माया में ब्रह्मा की शक्ति है। तभी कोई भी शुभ कार्य करने से पहले माया को प्रणाम किया जाता है कि हमारे अंदर माया की तरफ से विघ्न ना पड़े। माया को आप नहीं जीत सकते। माया से आप प्रार्थना ही कर सकते। आप कुछ भी करोगे माया तो रहेगी साथ में। आप चलोगे आपका प्रतिबिंब तो बनेगा, वही तो माया है। कभी बड़ा प्रतिबिंब बढ़ेगा, कभी छोटा बनेगा। ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है। प्रकाश अगर आपके बिल्कुल ऊपर से आ रहा है, तो प्रतिबिंब ना के बराबर होगा। तो जब आपकी ये अवस्था आ गई कि मन ने माया को बिल्कुल ही किनारे पे कर दिया, तो बुद्धि को दोष दिया जाता है। दोषी तो वास्तविक में मन ही है और मन ही तो माया है। बुद्धि और अहंकार में क्या फ़र्क है गुरुजी? या क्या संबंध है? ऐसा है, बुद्धि जो है मन की पवित्र अवस्था है। अहंकार जो होता है वो मन में होता है। आपने कुछ प्राप्त कर लिया तो अहंकार किसको आएगा? आपके मन को ही आएगा ना। और मन का इतना आधिपत्य होता है, मन में बहुत शक्ति होती है। अभी तो मैंने बताया आपको। तो मन अपने आधिपत्य से बुद्धि को बहुत दूर कर देता है। और जब मन का आधिपत्य इतना हो जाता है, तो विकारों से भर जाता है। बुद्धि तो बड़ी ही सूक्ष्म और नाजुक अवस्था है, तो वो ज्ञान की अवस्था है। वो इतना अग्रसित रूप नहीं लेती। चेतना कभी भी अग्रसर रूप नहीं रहती। चेतना हमेशा गुप्त रूप में ही रहती है। वो एक कैटलिस्ट का काम करती है। चेतना हो तो ही सब काम कर सकते हो। लेकिन चेतना किसी भी प्रकार के आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन चेतना के बिना कोई कार्य नहीं होता। तो इस रूप में देखो तो आप चेतना को ही बदनाम करोगे, पर चेतना कुछ करती नहीं। अच्छा कार्य करते हो तो भी पीछे रहती है, बुरा कार्य करते हो तो भी पीछे रहती है। अगर चेतना का विकास जब हो जाता है, तो आप गुण संपन्न हो जाते हो, तब आपसे गलत कार्य नहीं होता। जब चेतना का विकास नहीं होता, चेतना सूक्ष्म रूप में रहती है, रहती तो है ही। चेतना निकल जाए तो आपका जीवन समाप्त हो जाता है। इस विज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस विज्ञान को नहीं समझोगे, तो आपके अंदर बहुत तरह की विषमताएँ होती रहेंगी। पूर्ण रूप से समझो कि चेतना तो हमेशा रहती है, वो बीज रूप में रहती है और उसके बिना कोई कार्य नहीं होता। और उसका विकास हो जाए तो वो परमात्मा का रूप हो जाती है। और जब परमात्मा का रूप हो जाती है, तो मन तो उसमें लिप्त ही खत्म हो जाता है। और उस अवस्था में आप हर तरह की के दुष्कर्मों से, अपने गलत स्वभाव से ऊँचे ही उठ जाते हैं।
लेकिन अगर बार-बार ऐसी अवस्था आती और जाती रहेगी, तो धीरे-धीरे आप परमात्मा का रूप हो जाओगे। कब होगे, किस वक़्त में होगे, ये तो परमात्मा ही जाने। लेकिन आप बोलो मैं एक दिन में ही ऐसा हो जाऊँ तो नहीं होता। मन का ही आधिपत्य रहता है हर जगह। ये सारा संसार ही तो मन है। ये जितने भी हमारे हमारे ऊपर व्यवस्थाएँ लगाई गई हैं, तो ये मन को कंट्रोल करने के लिए तो है ही। अगर मन ही व्यक्ति का ठीक हो जाए, वो चेतना की अवस्था में आ जाए, तो किसी तरह के पुलिस स्टेशंस की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।